हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सिस्सी और सबमिसिव कुकवर्ड के बारे में। ये आखिर क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या इनका माइंड सेट होता है, क्या इनको पसंद होता है, कैसे ये अपनी जो इनकी वाइफ होती है उसको किसी और के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, और क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या उनको नॉर्मल जो कुकवर्ड हस्बैंड होते हैं उनसे अलग बनाती है। तो देखिए, सिस्सी के बारे में तो मैं वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और सबमिसिव के बारे में भी एक वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर सर्च करके। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि सिस्सी जो लड़के होते हैं, पहले हम लड़के की बात कर लेते हैं। सिस्सी जो बॉयज़ होते हैं ना, उनका क्या सिस्टम होता है कि उनको गर्ल्स की तरह रहना पसंद होता है। उनको गर्ल्स का लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनको बॉयज़ की जो लाइफ है, मेल की जो लाइफ है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो एक लड़की की तरह, एक फीमेल की तरह जो अपनी ज़िंदगी है उसको बिताना चाहते हैं। फिर उसमें आप ड्रेसिंग लगा लीजिए, उसमें आप घर के काम लगा लीजिए, एक हाउसवाइफ की तरह रहना लगा लीजिए। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो सिस्सी जो बॉयज़ हैं वो करना चाहते हैं। और फिर सिस्सी बॉयज़ की जो ये फैंटेसी है ना, ये जब थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है। हर फैंटेसी, देखिए मैं बोलती हूँ आपको कि फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई थोड़ा सा स्टार्ट करता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है उसका मैं या आप या वो खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ जो सिस्सी बॉयज़ होते हैं ना, उनका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा सेट हो जाता है फीमेल की लाइफ में, फीमेल के लाइफस्टाइल में, फीमेल का रहन सहन, उसका घर पर रहना, उसका सब काम करना, कि वो मेल की जो ज़िंदगी है उसको जीना ही नहीं चाहते हैं, उसको पसंद ही नहीं करते हैं। फिर ये लोग कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी ले लेते हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा मतलब इस चीज़ की तरफ झुक जाते हैं कि वो अपनी सर्जरी तक करवा लेते हैं। अपने जो प्राइवेट पार्ट है ना उसको भी चेंज करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो फैंटेसी है जब ज़्यादा बढ़ जाती है, बट होता क्या है, देखिए आज भी हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट हमारी इंडिया में ये चीज़ ओपन में अभी तक नहीं है। बोलने में हो जाता है कि भाई हाँ, हम बहुत मॉडर्न सोच वाले हो गए हैं, बट इस थॉट को देखिए मैं मॉडर्न भी नहीं बोलूँगी। ये एकदम से हमारी जो संस्कृति है ना उससे बिल्कुल अलग है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की की तरह रहेगा, वो अपना जेंडर चेंज करवाने की सोचेगा, वो एक औरत की तरह है जो वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेगा। तो ये सब चीज़ें आज भी छुप छुपा कर होती हैं, और जो ये करता है ना वो किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकता। और अगर किसी को ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर उस पर बड़े बड़े बवाल खड़े हो सकते हैं। फैमिली ही उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो बाहर की दुनिया की तो हम क्या ही बात करें। अभी इसमें गलत जो ऐसे बॉयज़ होते हैं, सिस्सी बॉयज़ होते हैं, हम उनको भी नहीं बोल सकते और फैमिलीज़ को भी नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों की एक थॉट है, दोनों का एक माइंड सेट है जो एक जगह पर टिका हुआ है। फैमिली अपने हिसाब से सोचती है और ये जो सिस्सी बॉयज़ होते हैं ना ये अपने हिसाब से सोचते हैं। तो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, सिर्फ थॉट का फ़र्क हो जाता है कि किसकी थॉट किस तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। फिर ये जब बता नहीं पाते हैं, और फैमिली के प्रेशर में हमारी सोसाइटी में एक रूल भी है कि हाँ भाई शादी तो करनी ही है। फिर जब इन लोगों की शादी हो जाती है तो ये अपनी वाइफ को जो एक पति का सुख है वो नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? बिकॉज इनका जो माइंड सेट है ना वो इस तरह का होता ही नहीं है। वो उसके साथ वैसे इंटीमेट हो ही नहीं पाएंगे, उसको वो जो बोलते हैं ना एक चरम सुख जो होता है वो उसको दे ही नहीं पाएंगे। तो कुछ जो वाइफ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, उनके डाइवोर्स हो जाते हैं, वो छोड़कर चली जाती हैं। बट कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं कि भाई वो अपनी वाइफ को समझाने में मतलब सफल हो जाते हैं कि भाई मैं तो इस तरह का हूँ, मेरा जो माइंड सेट है वो इस तरह का है, मुझे तो ये चीज़ पसंद है। अभी एक और बात फिर हो जाती है कि भाई जब हस्बैंड को
वाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो एक मेल वाला जो रोल है वो प्ले करना ही नहीं चाहता है, तो फिर क्या किया जाए। फिर वो अपनी वाइफ को कुकोल्डिंग के लिए मना लेता है कि ठीक है, तुम किसी के साथ जो फिज़िकल रिलेशन है वो बनाओगी और उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर जो सिस्सी बॉयज़ होते हैं ना, वो अपनी वाइफ कि एक चॉइस के हिसाब से एक बुल को रेडी करते हैं, एक बुल का चयन करते हैं, और वो जो बुल होता है वो उसकी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके साथ वो सब करता है जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। और जो सिस्सी बॉय है ना, वो उस चीज़ का मज़ा लेता है, उसका आनंद लेता है, बिकॉज उसका तो माइंडसेट ही ऐसा है कि उसको उसे देखना ही पसंद है। बिकॉज वो कुकोल्ड भी है, वो सिस्सी भी है, और उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो मेंटेलिटी है वो एक फ़ीमेल वाली है। फीमेल, देखिए यहाँ पर फिर आप ये नहीं कहिएगा कि फ़ीमेल की क्या ऐसी मेंटेलिटी होती है, नहीं, बट बॉय के अंदर जब गर्ल वाली थॉट्स आएंगी और उसको पता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो मन है या मेरी जो बॉडी है वो मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है, तो फिर वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखने के लिए और अपनी जो लाइफ है उसको दुनिया की नज़र में अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं। तो फिर वो ये वाला जो कुकोल्डिंग वाला जो स्टेप है ना वो ले लेते हैं। अभी फिर सिस्सी बॉयज़ क्या करेंगे, कुकोल्ड बनकर अपनी वाइफ और बुल के लिए वो एक्चुअली उसके सब काम करेंगे, वो घर के काम भी करेंगे, अपनी वाइफ की हर बात मानेंगे भी, बुल की भी बात मानेंगे। और वो साथ में जो बुल होता है ना, वो कई बार जो सिस्सी लड़का होता है उसके साथ भी वो सेक्सुअल होगा और उसकी वाइफ के साथ भी, मतलब दोनों मिलकर एक बुल है जो उसके साथ इंजॉय करेंगे, बिकॉज दोनों की फैंटेसी जो है वो सेम है। बुल है वो भी इस तरह का इसमें चुना जाता है कि भाई उसको वो जो सिस्सी बॉय है ना, सिस्सी कुकोल्ड जो हस्बैंड है, उसमें भी इंटरेस्ट आए और जो उसकी वाइफ है उसके साथ भी वो फिजिकल रिलेशन बनाए। तो ये होते हैं सिस्सी कुकोल्ड। अभी सबमिसिव की बात हम कर लेते हैं। तो कुछ जो हस्बैंड होते हैं ना वो सबमिसिव हो जाते हैं। उनकी थॉट क्या रहती है कि भाई मेरी जो वाइफ है वो एक बुल के साथ रिलेशन बनाए, मैं उसकी हर चीज़ को देखूं, हर चीज़ को मैं परखूं, हर चीज़, हर काम, हर सेक्सुअल एक्टिविटी जो वो करता है उसको अच्छे से, बोलते हैं ना कि घोल के पी जाते हैं, बट उसका जो बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, वो वहीं पर ख़त्म नहीं होता। फिर वो क्या करता है कि जो बुल होता है या जो उसकी वाइफ होती है ना, वो उनकी दिलो जान से सेवा भी करता है। जो बुल होता है यहाँ तक कि उसके तलवे भी चाटेगा, उसका जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है उसको भी वो अपनी जीभ से साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। हस्बैंड और जो मतलब बुल और जो उसकी कुकोल्ड की जो वाइफ होते हैं वो जब इंटीमेट होंगे उसके बाद जब वो डिस्चार्ज वगैरह करेंगे और उस डिस्चार्ज के बाद वो अपनी टंग से उनके प्राइवेट पार्ट को साफ भी कर देता है। इनकी जो मेंटालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा गुलामी वाली होती है। अभी इनके जो माइंड में है भाई एक चीज़ सेट है कि मुझे तो इसकी गुलामी करनी है। वो बुल के सब काम भी करेगा, उसकी सेवा भी करेगा, उसको कपड़े भी तैयार करके देगा, उसके जूते भी साफ करेगा, उसकी बॉडी में अगर उसको कहीं मसाज लगा लीजिए या फिर कुछ भी लगा लीजिए, वो सब करके देगा। और सबमिसिव जो कुकोल्ड होते हैं उसमें एक लड़के ने मुझे अपनी जो थॉट्स हैं वो लिख के भेजी थी कि उसका जो मन है वो ऐसा करता है कि वो अपनी जो वाइफ है ना उसको किसी और के साथ सेक्स करता हुआ देखे, उसको अच्छे से वो देखना चाहता है और उसके बाद वो सब कुछ मतलब उनकी सेवा भी करना चाहता है। और उसको लगता है कि मैं घर पर रहकर जो है वो काम करूं और मेरी वाइफ जो है जब ऑफिस जाए तो वो अपने बॉस के साथ या किसी के साथ भी वो इंटीमेट होकर आए, फिजिकल रिलेशन बनाकर आए, बट अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसको धोकर ना आए, ना ही वो अपनी जो पैंटी वगैरह है उसको चेंज करके आए। और जब वो घर पर आए तो उसके प्राइवेट पार्ट को मैं ऐसे अपनी
टंग से जो है वो क्लीन कर दूं। मतलब इनकी जो मेंटेलिटी होती है ना वो इतनी ज़्यादा सबमिसिव होती है कि उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये मेरी वाइफ है और ये कैसे किसी और के साथ ऐसे रिलेशन बना सकती है। तो फैंटेसी है, कुछ इनकी मेंटेलिटी ही ऐसी हो जाती है कि ऐसी जो फैंटेसीज हैं वो इनके माइंड में आ जाती हैं। अभी उसको कंट्रोल करने की बात अगर आ जाए तो जब आपको लगता है ना कि मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, अगर स्टार्टिंग में ही उनको स्टॉप नहीं कर दिया जाता तो फिर जब ये क्रॉस हो जाती है ना, फिर उसके बाद आप कितना भी ट्राई करो ये स्टॉप होती नहीं है मेरे हिसाब से। बिकॉज एक चीज़ बढ़ती जा रही है, तब तो आप उसको हवा दे रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में एक चीज़ को बढ़ाई जा रहे हैं, और जब वो हद क्रॉस हो जाती है और फिर आपको जब ऐसा लगने लगता है कि भाई हाँ इस चीज़ के तो मुझे नुकसान देखने को मिल रहे हैं, इस चीज़ से तो जो मेरी लाइफ है वो गलत दिशा में जा रही है, इससे तो जो मेरी लाइफ है वो आने वाले टाइम में हेल बन जाएगी, और तब आप फिर सजेशंस मांगेंगे कि इसमें मैं क्या करूं, तो फिर कैसे चलेगा। आपने शुरू में तो उस पर रोक लगाई ही नहीं। अभी जैसे मुझे एक व्यूवर ने बोला था कि आप फैंटेसी वालों को प्लीज़ गलत मत बोला कीजिए। देखिए मैं गलत नहीं बोलती हूँ, बट मेरा जो पर्पज़ है ना वो आपको एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। और मैं एक चीज़ और भी बताती हूँ कि भाई अगर ये चीज़ लिमिटेशंस क्रॉस करती जाएगी ना तो फिर आपको आगे अपने फ्यूचर में क्या कुछ देखने को, क्या कुछ झेलने को मिल सकता है, और जितना आपने इंजॉयमेंट किया है ना उसका आपको खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। बट उस टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो गलत, मैं फैंटेसी वालों को गलत नहीं बोलती हूँ, बट मेरा जो एक नॉर्मल मेरी लाइफ है, नॉर्मल मेरा माइंड है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई लड़का या कोई लड़की ऐसा अगर करती है तो कल को पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इसी चक्कर में मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि हाँ भाई इन चीज़ों पर रोक लगाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं जहाँ आपका जो मन है वो एक बार भी, आपका जो माइंड है वो एक बार भी आपको बोलता है ना कि भाई हाँ इस चीज़ से मुझे कल को कहीं ये ना हो जाए, वो आपको स्टॉप करने की सोचता है, तो आई थिंक आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। बट फैंटेसी इतनी ज़्यादा आपकी हावी हो जाती है तो फिर आप उस पर स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। तो ये थे सिस्सी को कॉल्ड हस्बैंड और सबमिसिव हस्बैंड। ये सबमिसिव को कॉल्ड, सभी हस्बैंड को कॉल नहीं होते हैं, सभी सिस्सी बॉयज़ नहीं होते हैं, सभी सबमिसिव नहीं होते हैं, और जो नॉर्मल को कॉल्ड होते हैं उनको सिर्फ अपनी वाइफ का जो है वो किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देखना पसंद होता है। वो मास्टरबेट करते हैं, उनको देखकर अराउज होते हैं और अपना जो प्लेजर है वो लेते हैं। तो ये 3 तरह के को कॉल्ड हस्बैंड होते हैं मेरे हिसाब से। बाकी अगर कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।